गांव की एक शांत हवेली, जहां छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर आपका दिल कांप उठेगा। ये कहानी है एक सास और उसके दामाद की, जहां एक गलती ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। कमलाबाई 45 साल की, चेहरे पर समय की लकीरें, लेकिन आंखों में अभी भी एक अधूरी जिंदगी की चमक। पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे। पहले तो गांव वालों का आना जाना लगा रहा, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब हवेली में सिर्फ 2 आवाजें थीं, हवा की और कमलाबाई की आहों की। हर सुबह वो आंगन में बैठकर दूर खेतों को देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और वो इंतजार खत्म होता जब रामविलास हवेली में कदम रखता। रामविलास सीधा साधा, मेहनती और अपने रिश्तों को निभाने वाला इंसान। वो अपनी सास की देखभाल के लिए हर हफ्ते आता, खेतों का काम करता, सामान लाता और हवेली को जिंदा रखता। कमलाबाई उसके लिए खाना बनाती, पहले जैसे एक सास बनाती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब वो सजने लगी, नई साड़ी पहनने लगी, बालों में तेल लगाकर चोटी बनाती। रामविलास ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, मां, आज तो आप बहुत अलग लग रही हो। कमलाबाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल भी उठी। वो हलचल जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रामविलास खेत से लौट नहीं पाया, उसे हवेली में ही रुकना पड़ा। रात गहरी होती गई, बिजली कड़क रही थी और हवेली में सिर्फ 2 लोग थे। कमलाबाई ने धीरे से कहा, डर लग रहा है। रामविलास ने जवाब दिया, मैं हूं ना। उस रात दोनों के बीच खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रिश्तों की सीमाएं और भावनाओं का तूफान, दोनों आमने सामने खड़े थे। और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल देना था। बारिश की उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सुबह हुई, रामविलास चुपचाप उठकर बाहर चला गया। कमलाबाई आंगन में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल में अजीब सा खालीपन था और डर भी। अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे नाम देना मुश्किल था और छुपाना जरूरी। दिन बीतने लगे, लेकिन अब हर मुलाकात अलग होती थी। पहले जहां अपनापन था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी। रामविलास कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिलते थे। कमलाबाई उसकी तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। उनकी आंखें ही अब बात करती थीं और वही सब कुछ कह भी देती थीं। रामविलास के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका कर्तव्य, दूसरी तरफ उसकी भावनाएं। वो खुद से पूछता, क्या मैं गलत हूं? लेकिन हर बार जवाब अधूरा रह जाता। उधर कमलाबाई भी रातों को सो नहीं पाती थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन रामविलास ने तय किया, अब मैं यहां कम आऊंगा। उसने कमलाबाई से कहा, खेत का काम मैं मजदूरों से करवा दूंगा। कमलाबाई ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। लेकिन उस दिन पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे लगा जैसे वो फिर से अकेली हो जाएगी। रामविलास के कम आने से हवेली फिर से सूनी हो गई। कमलाबाई वही पुरानी जिंदगी में लौट आई, लेकिन अब दर्द पहले से ज्यादा था, क्योंकि अब उसे पता था वो क्या खो चुकी है।
वो आंगन में बैठकर घंटों सोचती रहती और हर आवाज पर दरवाजे की तरफ देखती। उधर सुमन को कुछ अजीब लगने लगा। रामविलास का बदला हुआ व्यवहार, कमलाबाई का अचानक चुप हो जाना, सब कुछ उसे परेशान करने लगा। उसने एक दिन पूछा, तुम ठीक हो ना? रामविलास ने नजरें चुरा ली। हाँ, सब ठीक है, लेकिन सच्चाई अब ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक रामविलास फिर हवेली आ गया। कमलाबाई उसे देखकर चौंक गई और खुश भी हुई। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर कमलाबाई ने धीरे से कहा, तुम आ गए? उसकी आवाज में राहत थी और एक अधूरा इंतजार भी। अब दोनों जानते थे कि दूरी बनाना आसान नहीं है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर बार हार गए। उनके बीच की सीमाएं धीरे धीरे मिटने लगी और रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर भी छुपा था। अब हर मुलाकात छुपकर होने लगी, गांव वालों की नजरों से बचकर, धीरे धीरे, सावधानी से। कमलाबाई हर आवाज पर चौंक जाती और रामविलास हर कदम सोच समझ कर रखता। उन्हें पता था, अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। सुमन का शक अब यकीन में बदलने लगा। उसने गांव की औरतों से बातें सुनी, कुछ इशारे, कुछ ताने। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने फैसला किया, मैं खुद सच देखूंगी। उस दिन हवेली में अजीब सी शांति थी। कमलाबाई और रामविलास दोनों साथ बैठे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। जैसे दोनों को महसूस हो रहा हो, कुछ बुरा होने वाला है। हवा तेज चल रही थी और दरवाजा बार बार हिल रहा था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। सुमन अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, आंसू और टूटन साफ दिख रही थी। कमलाबाई और रामविलास दोनों जम गए। वो पल जिससे वो डर रहे थे आ चुका था। सुमन चीख पड़ी, ये क्या है? उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज गई। कमलाबाई कुछ कह नहीं पाई। रामविलास के पास भी कोई जवाब नहीं था। उस दिन सिर्फ रिश्ते नहीं टूटे, भरोसा भी बिखर गया। कुछ ही दिनों में पूरा गांव जान गया। लोग बातें करने लगे, ताने देने लगे। हवेली अब चर्चा का केंद्र बन गई। कमलाबाई और रामविलास दोनों समाज की नजरों में गिर चुके थे। सुमन ने फैसला कर लिया, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसने रामविलास को छोड़ दिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान भी। अब हवेली में फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार दर्द और गहरा था। कमलाबाई और रामविलास दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों के दिल में एक ही भावना थी, पछतावा। उन्होंने जो खोया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। एक शाम कमलाबाई छत पर खड़ी थी। हवा चल रही थी, चांद चमक रहा था। उसे सब याद आया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अब समझ आया, कुछ रिश्ते अगर सीमा में रहें तो ही अच्छे लगते हैं। रामविलास भी दूर कहीं बैठा यही सोच रहा था कि कुछ गलतियां जिंदगी भर का सबक बन जाती हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।